छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, पब्लिक दूसरे जगह जाती थी, अब अपने वार्ड में ही स्थिर होकर कार्यक्रम को कर लेगी और कम खर्चे में भी हो जाएगा। बहुत अच्छा काम योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने किया। जब वो सांसद थे तब भी गोरखपुर के विकास के लिए जितनी भी लड़ाई थी वो लड़ते थे। इतना बड़ा योगदान अगर किसी की बहन बेटी की शादी में मिल जा रहा है, जहाँ लाखों लाख रुपए खर्च होते थे, तो बहुत बड़ी बात है ये। इसके लिए तो पूज्य महाराज जी का हम सब लोग ऋणी हैं। दोस्तों, हमारी मौजूदगी गोरखपुर में है और मेरे पीछे आप जो ये कन्वेंशन सेंटर देख रहे हैं, ये कल्याण मंडपम है और आज योगी आदित्यनाथ ने 2 कल्याण मंडपम का गोरखपुर में उद्घाटन किया है। और इसके पहले जिस तरीके से पिछले 2 साल से कल्याण मंडपम के विजन को लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे थे, तो गोरखपुर से ही इसकी शुरुआत हुई थी और पिछले सालों में तकरीबन 2 से 3 मंडपम जो है वो खोले गए और लेकिन अब जो है गोरखपुर में कुल तकरीबन 5 मंडपम हो गए हैं और आने वाले समय में 7 मंडपम हो जाएंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी हम जहां मौजूद है ये मानवेला का एरिया है, वार्ड नंबर 5 पड़ता है। आज इसका भी जो है उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया और इसी के साथ ही आपको बता दूं कि राप्ती नगर के जो वार्ड नंबर 10 में आता है, वहां पे भी एक कल्याण मंडपम का उद्घाटन किया गया है। इस जो मेरे पीछे आप मंडपम देख रहे हैं, इसकी जो पूरी एरिया है वो तकरीबन 1550 वर्ग मीटर का है और इसी के साथ इसकी लागत 2.65 लाख रुपए की है। इसी के साथ जो अन्य राप्ती नगर में कल्याण मंडपम का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया है, उसका तकरीबन 85 लाख रुपए खर्चा आया है। आपको बता दूं कि ये जो मानवेला में आप मेरे पीछे मंडपम देख रहे हैं, इसको योगी जी ने अपने विधायक निधि से इसको तैयार करवाया है और इसी के साथ गोरखपुर विकास प्राधिकरण जो है वो इसके साथ राप्ती नगर में जो कल्याण मंडपम का उद्घाटन हुआ है उसके निधि से जो है वो तैयार किया गया है। लगातार योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के सुशासन और जिस तरीके से विकास कार्य का मॉडल लेके चल रहे हैं, उससे 2017 के बाद लगातार विकास की एक नई गाथा जो है वो उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में लिखी जा रही है। अभी जब योगी आदित्यनाथ मंच से सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने पिछली सरकार पर भी निशाना साधते हुए तमाम कटाक्ष किए और इसी के साथ ही जब सांसद रवि किशन मंच पर मौजूद थे और भाषण दे रहे थे तो उन्होंने विकास मॉडल और कानून व्यवस्था का भी हवाला देते हुए गोरखपुर में और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कानून व्यवस्था का राज है उस पर भी बात की। और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 57 लाख आवास जो है वो पिछले 8 सालों में तकरीबन मिले हैं। तो अभी ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, ये आप विजुअल्स के माध्यम से, जहां पे तकरीबन 1550 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है और 2.65 लाख रुपए इसकी लागत लगी है, जहां पे किचन की व्यवस्था है, एक सभागार की व्यवस्था है और कोई भी यहाँ पे जरूरतमंद जिसको मांगलिक कार्यक्रम करवाना है, किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम करवाना है, शादी ब्याह करवाना है, वो जब अन्य प्राइवेट जगहों पर जाता है तो उसकी कीमत जो है तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए होती है। लेकिन यहाँ पे जब आप आएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, पहले आएंगे पहले पाएंगे, तो उस आधार पर आपको 11,000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच में जो है ये चीज किया गया है। तो आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं किस तरीके से कितना खूबसूरत तरीके से इसको रखा गया है। बहुत सारे लोग हैं, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूंगा सहयोगी से जरा आगे हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कल्याण मंडपम का उद्घाटन आज किया और बीते वर्षों में पिछले 2 साल से जिस तरीके से कल्याण मंडपम का विजन जो रखा गया था, अब अन्य जिलों में भी इसके मॉडल को अपनाया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? जैसे कल्याण मंडपम का जो ये भव्य व्यवस्था हर वार्डों में पहले जिले स्तर से शुरू हुआ है, जिले स्तर से शुरू होकर अब वार्ड स्तर पे भी हर वार्ड में कल्याण मंडपम के लिए जीडीए द्वारा, नगर निगम द्वारा जगह चिन्हित करके और एक भव्य रूप दिया जा रहा है कल्याण मंडपम के नाम से, जिससे वहाँ के निवास करने वाले सभी सम्मानित जनता को, बहन बेटियों को शादी ब्याह हर सुख सुविधा के लिए उनको जो लाभ मिल रहा है, उसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सभी लोग तरह से हम लोग बहुत मध्यम वर्गीय हैं, जो गरीब हैं, जो प्राइवेट जगहों पर उतनी सुविधाएं जो है नहीं ले सकते 10 लाख 5 लाख रुपए देके, उनके लिए ये कल्याण मंडपम कितना कारगर साबित होने वाला है? उनके लिए बहुत बड़ा जो है समझ लीजिए योगदान हो रहा है। शादी ब्याह में इतना खर्चा होता है और आज महाराज जी ने कहा 11,000, 15,000 और 25,000 तक के खर्चे में जो है इतना बड़ा योगदान अगर किसी की बहन बेटी की शादी में मिल जा रहा है, जहां लाखों लाख रुपए खर्च होते थे, तो बहुत बड़ी बात है ये। इसके लिए तो पूज्य महाराज जी का हम सब लोग ऋणी हैं। जिस तरीके से गोरखपुर से इसकी शुरुआत हुई और अन्य जिलों और अन्य नगर निगम जो है, जो विकास प्राधिकरण है अन्य जगहों पर, वो भी इस विकास मॉडल को अपना रहे हैं। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के इस विजन को लेकर और गरीबों के लिए सोचने के दृष्टिकोण को लेकर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच बहुत ही अच्छा है
जो कि निचले स्तर से लेकर के चल रहे हैं। मान लीजिए छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, पब्लिक दूसरे जगह जाती थी, अब अपने वार्ड में ही स्थिर होकर कार्यक्रम को कर लेगी और कम खर्चे में भी हो जाएगा। इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभारी हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा काम योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने किया। जब वो सांसद थे तब भी गोरखपुर के विकास के लिए जितनी भी लड़ाई थी वो लड़ते थे। आज उनको स्वयं मौका मिला है कि गोरखपुर का विकास करें और विकास के हर रास्ते को गोरखपुर से ही शुरू कर रहे हैं और गोरखपुर के सारे विकास के लिए, सारे कार्यक्रमों को करने के लिए यहाँ की जनता को हर सुविधा दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, उन्होंने मन से एक बात और कही कि 8 सालों में तकरीबन 57 लाख आवास जो है वो दिए गए हैं। आवास जिस तरीके से लोगों को दिए गए हैं, जिस तरीके से गरीबों को दिए गए हैं, क्या आपको लगता है कि जो छत लोगों के पास नहीं हुआ करती थी, उन्होंने 2017 का भी जिक्र किया, पिछली सरकारों का भी जिक्र किया, अब की सरकारों में पिछले 8 सालों में क्या चेंजेस दिखाई दे रहा है? अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 57 लाख आवास दिया गया है, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अन्य सरकारों में इस तरह की सुविधा कहाँ था। शौचालय से लेके राशन से लेके हर प्रकार की सुख सुविधा आप लोग देख ही रहे हैं। समाज में प्रत्येक वर्ग को जो उस कैटेगरी में आता है, सबको इन सुविधाओं से जो है परिपूर्ण कराया जा रहा है। तो ये कल्याण मंडपम, जहाँ पे आपको चेंजिंग रूम मिलेगा, आपको किचन मिलेगा, आपको सभागार मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं जो है आपको इसमें मिलेंगी। और जो है मिनिमम से मिनिमम रेट पे जिसके पास अंत्योदय का कार्ड है उनके लिए व्यवस्थाएं और भी न्यूनतम हो जाएंगी, उनके लिए पैसे और भी कम लगेंगे। तो पहले आओ पहले पाओ के योजना के अंतर्गत इस पूरे कल्याण मंडपम का निर्माण कराया गया है और उनको सुविधा, गरीबों को सुविधा देने के लिए ये मंडपम का जो है वो निर्माण कराया गया है और आज उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया है। पिछले 8 साल के विकास को किस नज़रिए से देखते हैं और योगी आदित्यनाथ के विकास विजन को किस नजरिए से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिएगा।